आपने अभी अभी एक लॉटरी जीती या एक इंतहाई खूबसूरत नजारा एंजॉय कर रहे थे या किसी एक्शन मूवी में लड़ रहे थे या भी मुसलसल भाग रहे थे और अचानक ही अलार्म बजता है और सब कुछ खत्म हो जाता है और आपको पता लगता है कि आपकी लाइफ उतनी मजेदार नहीं जितना कि 1 मिनट पहले थी। फिर आपको अगले 5 मिनट में ही रियलाइज होता है कि आप अपना आधे से ज्यादा ख्वाब भी भूल गए हैं। ये सब क्या हुआ? दिस इज गौरव रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। आज का टॉपिक है हम ख्वाब क्यों देखते हैं, हमारे दिमागों में क्या चल रहा होता है। ख्वाबों की साइंटिफिक स्टडी को ओनायरोलॉजी कहते हैं, लेकिन ये न्यू फील्ड है क्योंकि आप ख्वाब को कैद नहीं कर सकते, इसको सेव नहीं किया जा सकता, इसको मेजर करना मुश्किल है, आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते, आप किसी और के ख्वाब नहीं देख सकते। और अगर आप पूछें लोगों से कि ख्वाब में क्या देखा तो जवाब तकरीबन हमेशा नाकाबिले एतमाद ही रहेंगे। सच तो यह है कि हम उठने के बाद पहले 10 मिनट के दौरान 95% तक ख्वाब भूल जाते हैं। और फिर 1952 में कुछ बहुत ही कमाल हुआ, वो था ये। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइंटिस्ट को पता लगा कि सोने के दौरान एक खास वक्त में बहुत ही अजीब एक्टिविटीज होती हैं और जब रिसर्चर्स ने उनको उस वक्त के दौरान लोगों को जगाया तो उन्होंने हमेशा रिपोर्ट किया कि वो ख्वाब देख रहे थे। इसी दौरान लोगों की आंखें मुसलसल हिल रही थी, जिसकी वजह से इस स्टेज को REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट का नाम दिया गया। इसको हम गहरी नींद के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों को सोते हुए REM के दौरान देखें तो आपको उनकी आंखें बहुत तेजी से हिलती हुई नजर आएंगी। REM के दौरान ह्यूमन बॉडी में बहुत ही अजीब वाकयात होते हैं। अगर आप ब्रेन की एक्टिविटी को चेक करें जब वो REM की स्लीप के दौरान होता है तो आपको पता लगेगा कि वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसा कि एक जागते हुए इंसान का दिमाग करता है। एक जागते हुए इंसान के दिमाग में और REM के दौरान सोते हुए शख्स में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस होता है। REM के दौरान कुछ खास टाइप के केमिकल्स जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन की प्रोडक्शन कंप्लीटली ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स मूव नहीं करते। इसी वजह से आप ख्वाब में हवा में उड़ते हैं या किसी मैदान में भागते चले जाते हैं और रियलिटी में अपने बिस्तर पर ही लेटे हुए होते हैं। जिन लोगों को REM एटोपिया होता है वो सोने के दौरान मूव करते हैं, वो वैसे ही मूव करते हैं जैसे कि वो ख्वाब में देख रहे होते हैं। अब मैं आपको 2 बहुत ही खास बातें बताऊंगा। ऐसा मुमकिन है कि आप जागें और अपनी बॉडी मूव ना कर पाएं क्योंकि आप REM एटोपिया के दौरान होते हैं। आप बिल्कुल जागे हुए होते हैं और सब कुछ देख पाते हैं लेकिन मूव नहीं कर पाते। इसको स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं। ये इसलिए होता है कि आप जाग तो जाते हैं लेकिन बॉडी उस वक्त भी मसल्स मूवमेंट के केमिकल्स को ब्लॉक कर रही होती है। ऐसा होने पर आपको आमिल बाबा की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएं, आप पर कोई जिन नहीं चढ़ा हुआ। एंड नंबर 2 कि आप ख्वाब देखने के दौरान रियलाइज करें कि आप ख्वाब देख रहे हैं। यूजुअली ख्वाबों में आपका कंट्रोल नहीं होता। जब आपको ख्वाब देखने के दौरान पता लग जाए कि आप ख्वाब देख रहे हैं तो इसको लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। इट्स अ वेरी कूल थिंग टू बी अवेक ड्यूरिंग योर ड्रीम्स। मैंने ऐसा किया है एंड इट वाज सुपर ऑसम। लूसिड ड्रीमिंग की ट्रेनिंग वीडियोस यूट्यूब पर भरी पड़ी हुई हैं। चूहों पर एक रिसर्च के मुताबिक 2 ग्रुप्स में चूहों को बांटा गया। एक ग्रुप को नॉर्मल स्लीप दी गई और सेकंड को REM से पहले ही बार बार जगा दिया गया ताकि वो REM की स्टेज तक ना पहुंच पाए। जब दोनों ग्रुप्स के चूहों को देखा गया तो पता लगा कि चूहे जो REM स्लीप लेते थे उनकी मेमोरी नॉन REM स्लीप वाले चूहों से बहुत ही बेहतर थी। ऐसा इंसानों में भी होता है। इसका टेस्ट आप घर पर भी कर सकते हैं। आप एक शख्स को कुछ जुमले याद रखने को कहें और फिर सोने दें। उसको REM स्लीप के स्टेज से पहले ही उठाकर वो जुमले रिपीट करने को बोलें तो आपको पता लगेगा कि बहुत से लोगों को वो जुमले याद नहीं होंगे। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर इंसान कोई नई चीज सीखता है जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम, तो उसके सीखने के दौरान जो उसकी ब्रेन एक्टिविटी होती है वही सेम एक्टिविटी REM के दौरान भी होती है, जैसे कि ब्रेन उसको रीप्ले कर रहा होता है। इंसान जो कुछ भी पूरे दिन में सीखता है या करता है, रात में ब्रेन उन यादों को ऑर्गेनाइज करने में बिजी होता है और उन मेमोरीज के कनेक्शन दूसरी बातों से कनेक्ट भी कर रहा होता है और आगे भी उन बातों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए तैयार हो रहा होता है। और साथ साथ जो अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है
उनको खारिज कर देता है। ये करने के दौरान जो ब्रेन एक्टिविटी होती है वो हमारे ब्रेन के कॉन्शियस ब्रेन से भी होते हुए गुजरती है। कि जैसे कि आप जानते हैं कि कॉन्शियस ब्रेन सोने के दौरान वेला बैठा होता है, सो वो सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स को पकड़ता है और हमारा कॉन्शियस ब्रेन उन सिग्नल्स के विजुअल से ड्रीम बना डालता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ख्वाब इतने अजीब क्यों होते हैं। अचानक ही आप एक जंगल से जहाज में पहुंच जाते हैं या अपनी ही डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, पर वो डाइनिंग टेबल किसी और के घर में होती है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि कॉन्शियस ब्रेन उन सिग्नल से कोई ना कोई स्टोरी बना रहा होता है। सो ड्रीम एक तरह से ऐसा अमल हुए जो कि अपना कोई मकसद नहीं रखते, बल्कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंटल रिजल्ट्स हैं हमारी ब्रेन एक्टिविटी के, जो हमारा दिमाग इसके पीछे कर रहा होता है। सो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने आज बातें की वो कंक्लूसिव नहीं है। साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन सबूत के साथ दिए जा सके। अगर आपने कोई इंटरेस्टिंग ख्वाब देखा है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स की स्टोरीज भी सामने आ सके। इसके साथ साथ मेरी ये रिकमेंडेड वीडियो भी देख लें जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि क्या हम ब्रेन इंजरी की वजह से जीनियस बन सकते हैं।